हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 3 प्रकार के पुण्य कर्म। पुण्य कर्म मतलब जिसको बोलेंगे 3 प्रकार की सुकृतियां। तो 3 प्रकार की सुकृतियां कौन कौन सी हैं और उससे क्या लाभ होता है और कौन सी सुकृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो 3 प्रकार की सुकृतियां हैं, जिसमें है एक भोग उन्मुख सुकृति, दूसरा है ज्ञान उन्मुख सुकृति और तीसरा है भक्ति उन्मुख सुकृति। तो पहले हम बात करते हैं भोग उन्मुख सुकृति। भोग उन्मुख सुकृति वो है जो व्यक्ति कभी भी कोई पुण्य कर्म करता है, किसी को खाना खिलाता है, कोई कर्म कांड करता है, वो क्या करता है, वो उच्च लोकों को प्राप्त होता है। जब वो उच्च लोकों को प्राप्त करने के चक्कर में ऐसी भोग उन्मुख सुकृतियां करता रहता है। और इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता है कर्मोन्मुख सुकृति, कर्मोमुखी सुकृति भी बोला जा सकता है। ठीक है। दूसरी सुकृति है मोक्ष उन्मुख सुकृति। मोक्ष उन्मुख सुकृति ये है कि जैसे ज्ञानी लोग देखते हैं ना, ज्ञानी बहुत सारे जिसमें निर्विशेषवादी और निराकारवादी भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। और जब वो ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं तो उनको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो है ब्रह्म में लीन हो जाना। हालांकि वो सर्वोच्च स्थिति नहीं है, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि ये सर्वोच्च स्थिति है। तो जैसे ब्रह्म में लीन होना होता है, तो उनको बोलते हैं मोक्ष उन्मुख सुकृति, यानी उनमें मोक्ष की इच्छा है। ठीक है, मोक्ष उन्मुख सुकृति। तो वो अपनी ये साधना से क्या करते हैं, साधना की इस सुकृति से, साधना की इस पवित्रता से वो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इसलिए उनको ज्ञान उन्मुख सुकृति तथा मोक्ष उन्मुख सुकृति भी बोला जाता है। तीसरी है भक्ति उन्मुख सुकृति। अभी पहले भक्ति उन्मुख सुकृति से जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भक्ति मिलती कैसी है। भक्ति का मापदंड तो किया नहीं जा सकता, तो भक्ति किसी पुण्य कर्मों से द्वारा तो प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति उन्मुख सुकृति कैसे प्राप्त होगी? भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होगी कोई एक भक्त, है ना, आपके पिछले जन्म में कभी आपने जाने अनजाने में नाम जपला हो भगवान का, या ऐसा कोई कार्य किया हो, ऐसी कोई इच्छा और अनिच्छा से भगवान के मंदिर में, श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में कोई सेवा की हो, भले आपकी इच्छा थी या नहीं थी, तो आपकी कृष्ण की भावनामृत की सुप्त अवस्था को जगाता है। और लेकिन वो सुप्त अवस्था को कैसे जगाता है, आपके जीवन में कोई एक भक्त भगवान देते हैं, और उससे फिर क्या होता है, आपकी जो सुप्त अवस्था है, कृष्ण भावनामृत सुप्त अवस्था है आपके हृदय में, वो जागती है। और जब वो जागती है तो फिर आपको प्राप्त उसको बोलते हैं, और वो क्या करता है, आपको भक्त आपके हृदय में, है ना, भक्ति लता बीज डालता है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। तो आपके हृदय में भक्ति का बीज डालता है। तो ऐसा शुद्ध भक्त आपके हृदय आपके अकारणीय आपके हृदय आपके ऊपर दया करता है, और उस दया के कारण आपके हृदय में क्या होता है, कृष्ण भावनामृत जो प्रेम सुप्त अवस्था में था वो जागता है। फिर आप क्या करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के द्वारा जो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाते हैं और सेवा करते हैं, जप करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी भौतिक गतिविधियां थी वो स्टॉप हो जाती है, और आपका जो हर कार्य जो है वो कृष्ण भावनामृत बन जाता है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत कार्य और भक्ति उन्मुख सुकृति। और भक्ति उन्मुख सुकृति से फायदा ये है कि आपको ये सर्वोच्च सुकृति है। बाकी की 2 जो सुकृतियां हैं उनको लोअर लेवल पे माना गया है, और उनको भक्त लोग नहीं करते हैं, उनको भक्त लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं। तो हमें भक्ति उन्मुख सुकृति करनी है ताकि हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटें। परंतु अगर न भी छूटे तो हम एक्चुअली जीते जी मुक्त हो जाते हैं। यह यस्य हरेर्दास कर्मणा मनसा गिराहा, कर्मणा वाचा मनसा गिराहा, निखिल्यस्य अपवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। तो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो, है ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। तो भोग उन्मुख सुकृति मतलब उसको क्या करना है, जीवन में स्वर्ग लोक और उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है, और इसलिए वो ऐसे पुण्य कार्य करता है। जैसे गरीबों को खाना खिलाना हुआ, हॉस्पिटल खोलना हुआ, तो इससे व्यक्ति, है ना, स्वर्ग तक जाएगा, वैकुंठ लोक तक नहीं जाएगा। फिर दूसरा है मोक्ष उन्मुख सुकृति। वो तो सबसे घटिया सुकृति है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका अस्तित्व ही वो खत्म कर देता है। ठीक है। तीसरा है भक्ति उन्मुख सुकृति, जो सबसे उच्चतम सुकृति है, और उस सुकृति को हमें क्या है, पाने के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा, और हमने जाने अनजाने में जो कार्य की है पिछले जन्म में, तो हम इतने लकी हैं, हम ये दान तप यज्ञ सब कर चुके हैं,
हालांकि दान यज्ञ तप कभी बंद नहीं होना चाहिए, दान यज्ञ तप हमेशा चालू रहना चाहिए और वो दान यज्ञ तप कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं क्या, भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है। जाने अनजाने में आपने कभी सेवा की हो भगवान कृष्ण की, आपकी इच्छा या अनिच्छा से, तो आपको भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति देवी प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं कि आपको किसी भक्त का साथ मिल जाए और आप ऐसी भक्ति उन्मुख सुकृति जो जाने अनजाने में की है उससे आप अभी उसको जानबूझ कर करें, ताकि आप भक्ति में आगे बढ़े और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे। तो 3 सुकृतियां थी, एक भोग उन्मुख सुकृति, दूसरी मोक्ष उन्मुख सुकृति, तीसरी ज्ञान उन्मुख, तीसरी भक्ति उन्मुख सुकृति। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। कृष्णा